नमो नमः। संस्कृत मंजरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं पारिभाषिक सूत्र पढ़ाऊंगी, नदी संज्ञा का सूत्र पढ़ाऊंगी और ये यूजीसी नेट सिलेबस में है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो नदी संज्ञा का 3 सूत्र है जो कि नदी संज्ञा विधान करते हैं, लेकिन एक सूत्र है जो कि निषेध करता है। तो जो पहला सूत्र है यू स्त्रख्यो नदी, इसे हम देखेंगे। इसका पदच्छेद हो जाता है यू युक्त स्त्री आख्यो युक्त नदी। और जो यू है, यू का मतलब क्या है? दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये मिलकर हुआ है यू। सूत्र के अर्थ देखो। दीर्घ ईकारान्तः दीर्घ ऊकारान्तश्च नित्य स्त्रीलिंगवाचिनः शब्दाः नदी संज्ञकाः भवन्ति। इसका अर्थ होता है दीर्घ ईकारांत और दीर्घ ऊकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल है नदी, कुमारी, लक्ष्मी, बधू, चमू, पार्वती, ये सब इसका एग्जाम्पल है। नदी, इसमें दीर्घ ईकारांत है और ये स्त्रीलिंग शब्द भी है। कुमारी दीर्घ ईकारांत शब्द है और ये कुमारी स्त्रीलिंग शब्द भी है। और देखो वधू दीर्घ उकारांत शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए इसका नदी संज्ञा हो जाता है। तो मैं फिर से कह देती हूँ, दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द की नदी संज्ञा हो जाती है। दूसरा सूत्र है नेय उभंग स्थानावस्त्री। तो पहले पदच्छेद देखेंगे। न युक्त इयंग उबंग स्थानौ अस्त्री। न इयंग उबंग स्थानौ अस्त्री। तो सूत्र के जो अर्थ होता है, स्त्री शब्दं वर्जयित्वा अन्ये ईकारान्ताः ऊकारान्ताः इयं स्थानिनः उबं स्थानिनः शब्दाः नदी संज्ञकाः न भवन्ति। और ये जो सूत्र है ये नदी संज्ञा का निषेध करता है। इसका अर्थ होता है ईकारांत शब्द, उकारांत शब्द जिसको इयंग और उबंग आदेश हो सकता है, उनको नदी संज्ञा नहीं हो सकती है। ईकारांत शब्द और उकारांत शब्द जिसको इयंग और उबंग आदेश हो सकता है, उसे नदी संज्ञा नहीं हो सकेगी। तो इसका एग्जाम्पल देखो, यथा स्त्री, ये एक दीर्घ ईकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द भी है। अतः युस्त्रख्यो नदी इत्यनेन अस्य नदी संज्ञा विधीयते। परंतु अचिस्नु धातु भ्रुवाम एक सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार अचिस्नु धातु भ्रुवाम इत्यनेन अजादि प्रत्यय परे अस्य इयंग आदेशः भवति। अतः अनेन सूत्रेण अस्य नदी संज्ञा न भवति। इसका मैं मतलब देखो, ये जो स्त्री शब्द है ये दीर्घ ईकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द भी है, इसीलिए युस्त्रख्यो नदी जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, युस्त्रख्यो नदी के सूत्र के अनुसार दीर्घ ईकारांत और स्त्रीलिंग शब्द हुआ तो इसको नदी संज्ञा होना चाहिए, लेकिन इसको नदी संज्ञा नहीं होगी क्योंकि 25 नु धातु भ्रुवा में एक सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार अजादि प्रत्यय परे होने से इसको इयंग आदेश हो जाता है। इसलिए इस जो सूत्र है नेय उबंग स्थानावस्त्री, इस सूत्र के अनुसार इयंग आदेश जिसका हुआ है उसे नदी संज्ञा नहीं होगी। मैं फिर से इस सूत्र का अर्थ बता देती हूँ। देखो, जैसे ईकारांत शब्द और उकारांत शब्द और नित्य स्त्रीलिंग हुआ तो युस्त्रख्यो नदी से उसको नदी संज्ञा होती है, लेकिन नेय उबंग स्थानावस्त्री सूत्र के अनुसार ईकारांत शब्द हो, उकारांत शब्द हो और स्त्रीलिंग शब्द भी हो, लेकिन अगर उसको इयंग और उबंग आदेश हो जाता है
उससे नदी संज्ञा नहीं होगी और ये सूत्र नदी संज्ञा का निषेध करता है। बाद वाला सूत्र देखेंगे। इसके बाद है वामी। पदच्छेद है वा युक्त आमी। इसका सूत्रार्थ देखो। स्त्री शब्दं वर्जयित्वा अन्ये ईकारान्ताः ऊकारान्ताः इयं स्थानिनः उबं स्थानिनः नित्य स्त्रीलिंग शब्दाः आम् प्रत्यये परे विकल्पेन नदीसंज्ञकाः भवन्ति। इसका अर्थ होता है जो ईकारांत और ऊकारांत शब्द है और इयं स्थानी और उबं स्थानी है तो उसके बाद अगर आम प्रत्यय है तो उसको विकल्प से नदी संज्ञा होगा। हम ऊपर एक निषेध सूत्र पढ़े हैं। यहाँ पर देखो निषेध सूत्र जो है इसमें कहा गया था कि अगर इयं और उबंग आदेश हो जाता है ईकारांत और उकारांत शब्द का तो उसका नदी संज्ञा नहीं होगा। लेकिन वामी सूत्र कहता है कि ईकारांत उकारांत शब्द को अगर उबंग और इयंग आदेश हो जाता है लेकिन इसके बाद अगर आम प्रत्यय आ जाता है तो उस शब्द का विकल्प से नदी संज्ञा हो जाता है। एग्जाम्पल देखो। श्री युक्त आम। श्री युक्त नोट युक्त आम। हर्षो नद्यापो नोट एक सूत्र है जिससे नदी संज्ञक शब्द से नोट आगम हो जाता है। ये श्री एक नदी संज्ञक है इसलिए इसको नूट आगम हुआ है तो श्री युक्त नूट युक्त आम। ये नदी संज्ञा कैसे है? क्योंकि सूत्र में हम पढ़े हैं वामी सूत्र में अगर ईकारांत और उकारांत शब्द है और उसके बाद में आम प्रत्यय है तो उसका विकल्प से नदी संज्ञा होगा। तो श्री के बाद में आम प्रत्यय है इसीलिए हर्षो नद्यापो नोट सूत्र से नदी संज्ञक जो श्री शब्द है इसको नोट आगम हो जाता है और उसके बाद क्या होता है श्रीणाम होता है। औट कुप्यंग एक सूत्र है जिससे क्या होता है नौ का णत्व हो जाता है तो श्रीणाम हो चुका है। इस सूत्र में कहा गया है कि विकल्प में नदी संज्ञा होगा तो नदी संज्ञा होगा भी और नहीं भी होगा इसीलिए ये जो श्रीणाम है इसे नदी संज्ञा हो चुका है। और हम देखेंगे नदी संज्ञा अभाव कैसे होता है। श्री युक्त आम। उसके बाद अचिष्णु धातु रूपाम सूत्र से इयंग आदेश हो जाता है इसलिए स इयंग स्र इयंग आम और क्या हो गया है श्रीयाम हो गया है। वर्ण सम्मेलन होकर श्रीयाम हो गया है। लेकिन ये नदी संज्ञा के अभाव में श्रीयाम रूप बनता है लेकिन नदी संज्ञा होगा तो किस रूप बनेगा श्रीणाम बनेगा और अभाव में श्रीयाम बनेगा। मैं फिर से बोल देती हूँ। वामी सूत्र कहता है कि ईकारांत और उकारांत जो शब्द है उसके बाद अगर ईकारांत और उकारांत शब्द यंग स्थानी हो या उबंग स्थानी हो उसके बाद अगर आम प्रत्यय हो तो उसको विकल्प से नदी संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद का सूत्र पढ़ेंगे विंति हर्स्वश्च। सूत्र के अर्थ देखो। स्त्री शब्दं वर्जयित्वा अन्ये ईकारान्ताः ऊकारान्ताः इयं स्थानिनः उबं स्थानिनः नित्य स्त्रीलिंग शब्दाः तथा हर्स्व ईकारान्ताः हर्स्व ऊकारान्ताः नित्य स्त्रीलिंग शब्दाः विंत् प्रत्यये परे विकल्पेन नदी संज्ञकाः भवन्ति। देखो इसका अर्थ है कि ईकारांत शब्द हो या उकारांत शब्द हो या इसको यंग आदेश यंग स्थानी हो या उबंग स्थानी हो अगर उस हर्षो ईकारांत और हर्षो उकारांत के बाद में अगर विंत प्रत्यय है तो उस शब्द का विकल्प से नदी संज्ञा हो जाएगा। देखो विंत प्रत्यय क्या है। विंत प्रत्यय चार है पी पंसी वस और पी। ये चार प्रत्यय है। विंत जिसका वो ईथ है ये विंत प्रत्यय है। तो एग्जाम्पल देखो।
श्री और वे प्रत्यय है, और उसके बाद आनद्यः एक सूत्र है जिसको आठ आगम हो जाता है, नदी संज्ञा का आठ आगम हो जाता है। श्री के बाद में वे है, वित प्रत्यय है, तभी तो ये नदी संज्ञक है, इसीलिए आनद्यः सूत्र से आठ आगम हुआ है। श्री आठ वे हैं, उसके बाद श्री और ये वहाँ का ईत होकर ये बचता है, और आटस्य सूत्र में वृद्धि हो जाता है। उसके बाद स्र यंग आदेश होता है, स्र यंगे और श्रेय ही, ये नदी संज्ञा होकर ऐसे रूप बनेगा। लेकिन देखो, लेकिन आपको सिर्फ ये सूत्र का अर्थ समझना चाहिए। जो उइंत प्रत्यय है वे, वसी, वस, वे, ये चार प्रत्यय तुरंत बाद में हो एवं हर्षो ईकारांत उकारांत शब्द विकल्प से नदी संज्ञा हो जाती है। ये उइंत प्रत्यय बाद में हो तो हर्षो ईकारांत हर्षो उकारांत शब्द विकल्प से नदी संज्ञा हो जाती है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो मैं फिर से बोल देती हूँ कि नदी संज्ञा का 3 सूत्र है, जो कि है युस्त्राख्यो नदी, ने उबंग स्तनावस्त्री, बामी और वित्ति हर्षवश्च। लेकिन ने उबंग स्तनावस्त्री जो सूत्र है ये एक निषेध सूत्र है, तो संज्ञा करता है 3 सूत्र, युस्त्राख्यो नदी, बामी और वित्ति हर्षवश्च। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप और इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल में जाकर आप अन्य सभी वीडियो को भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, सभी वीडियो है। यूजीसी नेट संस्कृत के 25 कोड के लिए मैं पढ़ाती हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर भी करना। धन्यवाद।